भरे कोई, भरे कोई। रेखा बेटा, जरा एक गिलास पानी तो देना। बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? रामू को आवाज लगा ली होती। रामू, एक गिलास पानी लाना। अशोक के ससुराल वालों की जांच पड़ताल करवाई आपने? अरे वो तो मैं कल ही मिलाया था, तुझे बताना ही भूल गया। इसमें कौन सी नई बात है? भूलना तो आपकी पुरानी आदत है। अरे हाँ, लौटते हुए पुरोहित जी से भी मिलाया हूँ। उन्होंने भी शादी का शुभ लगन 7 मार्च 1976 को बताया है। अच्छा, एक पन दो काज। चलो, शुक्र है एक बार तो फुर्ती दिखाई आपने। इतनी देर कभी तो फुर्ती दिखाया कर। देखिए, आप अशोक के ससुराल वालों को फोन करके शादी की तारीख बता दीजिए, ताकि तैयारियां करने के लिए उन्हें वक्त मिले और बिरादरी में हमारी साथ भी रह जाए। अच्छी बात है। हेलो, कैलाश भाई साहब, नमस्ते। अरे नमस्कार भटनागर साहब, कहिए कैसे हैं? सब कुशल मंगल है। अच्छा, हमारे पंडित द्वारा बताई गई लगन की तारीख आपने चेक करवा ली? जी हाँ, हमारे पुरोहित ने भी अशोक और शबनम की शादी का शुभ लगन 7 मार्च को ही बताया है। मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो। ये एक बात आपसे कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी कहिए। वैसे तो हम अपनी बेटी की शादी बढ़ चढ़कर ही करेंगे, बाकी आपकी कोई विशेष मांग हो तो? विशेष मांग? अरे कैलाश भाई साहब, आप विशेष मांग की क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। अरे हाँ भाई हाँ, हमें पता है। अपनी इज्जत और खुशी के लिए आप अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो हर बाप अपनी बेटी की शादी बढ़ चढ़कर ही करता है। सो तो है, हमने भी अपनी बेटी की शादी में जमीन आसमान एक कर दिया था। जी, अच्छा, ये खुशखबरी मैं घर में बता दूं सबको? अच्छा बहन जी, नमस्कार। रख दीजिए। रुक जा बेटा। बहू के हाथ में सुहाग शगुन की चूड़ियां भी नहीं पहनाई माँ बाप ने। आंटी, पूरा हाथ तो चूड़े और कंगनों से भरा पड़ा है। लेकिन रीति रिवाज के मुताबिक आंटी, अगर रीति रिवाज पूरे ही करने हैं तो अपनी चूड़ियां पहना दीजिए ना उसे। अब वो आप ही की तो बेटी है। हाँ हाँ ठीक है। ये लो बेटा। शबनम, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, और बहुत पढ़ी लिखी भी। ये तो अच्छी बात है ना। तुम भी सोचती होगी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वही जो हमें इकट्ठा देखकर सभी लोग कहेंगे।
क्या आपको इस वक्त कोई और बात सुझाई नहीं देती? शबनम, आज तुमसे बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है। क्या तुम जानती हो मेरी तनख्वाह कितनी है? जानती हूँ, पर जितनी भी है उसमें हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। शब्बू, वाकई तुम एक सुलझी हुई लड़की हो। शुक्रिया उस विज्ञापन का जिसकी वजह से मुझे आज ये चांद का टुकड़ा नसीब हुआ है। ये अशोक और बहू अभी तक वापस नहीं लौटे। सुनंदा, कब आने को कह गए थे? कह के तो गया था कि 3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया उन्हें गए हुए। माँ, वो मैं बताना भूल गई थी। कल रात को अशोक का फोन आया था, आज लौटने को कह रहा था। अच्छा, लो, वो लोग आ गए। तेरा बेटा। अरे बहू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, ये सोने का नेकलेस है, चलते वक्त अखिल अंकल ने दिया था। और ये देखो, ये सोने की अंगूठी, ये भी उन्होंने दी है मुझे। अच्छी है ना? अरे भाई, खानदानी लोगों की यही तो निशानी है। शिमला में खूब मजा आया होगा ना? हाँ, बहुत मजा आया। अरे राजू बेटा, वहां परे क्यों खड़ा है? इधर आओ, मामा के पास आओ। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ? आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? बेटा, तू क्या करता वहां पर? वही जो आप करने गए थे। ये बदमाश, क्या अनशन बके जा रहा है? दीदी, मुन्ने के लिए ऊन लाई हूँ, जरा देखकर बताइए तो रंग कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है बेटी। हेलो, हेलो, नमस्ते बहन जी। ममता बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं ममता बहन जी? जी ठीक हूँ। शबनम से बात करनी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटी, तुम्हारी माँ का फोन। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? कैसी क्या हूँ? अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा करके कोई माँ जैसी हो सकती है वैसी हूँ। माँ, मैं हूं ना आपके पास। अच्छा, और बताओ, और तुम मजे में हो ना? हाँ मम्मी, एकदम मजे में हूँ। तुम्हारे ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा है ना तुम्हारे साथ? सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और खास तौर पर ये। ठीक है, समझ गई। अच्छा, जरा अपनी सासू माँ को फोन दो। जी मम्मी, 1 मिनट। मम्मी आपसे बात करना चाहती। हाँ बहन जी, कहिए। बहन जी, शबनम से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। आप इसे भी तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश है, अभी यही तो बता रही थी वो। अच्छा बहन जी, 11 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, तो 1 दिन पहले आप शबनम को भेज देंगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे भाई, रीति के अनुसार शादी के बाद का पहला करवा चौथ मायके में ही मनाया जाता है। जी ठीक है। अच्छा, रखती हूँ। नमस्ते। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लिया। क्या कर रहे हो? अगर मेरा दम निकल जाता तो? भाई, दम तो मेरा निकल रहा है तुम्हें सजीले रूप में देखकर। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कभी कच्चा चबा जाओ। क्यों, आज दफ्तर नहीं जाना? ओ यार, 10 बजे तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा, ये देखो, कैसी हैं ये दोनों साड़ियाँ? एकदम फर्स्ट क्लास। मैं इन्हें ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़कर दफ्तर पहुंचना है।
बहू खुश रहो। मैके जाने की तैयारियां हो गई? हाँ माँ जी। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहो। अब बिल्कुल कहिए ना माँ जी। देखो, आज तक तुम्हारे माँ बाप ने हमें जो कुछ भी दिया हमने खुशी से कबूल किया, चाहे हमें उसकी जरूरत थी या नहीं। जरूरत थी या नहीं मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, इस बेड की इस घर में क्या कमी थी तो इसे लाकर यहाँ ठूस दिया है। अरे कमी तो थी एक बड़े फ्रिज की, जिसे देने का तुम्हारे घर वालों को ध्यान में नहीं आया। छोड़ो ना। देखो बहू, शादी के बाद तुम्हारा पहला करवा चौथ है और जाहिर है तुम्हारे माँ बाप इस मौके पर तुम्हें मिठाई और फ्रूट्स के साथ कुछ न कुछ उपहार तो देंगे ही। मैं कोई अनोखी बात तो नहीं कर रही हूँ। हर एक माँ बाप अपनी बेटी को इस मौके पर कुछ न कुछ उपहार जरूर देते हैं और मैं चाहती हूँ इस मौके पर तुम अच्छा सा स्टील का डिनर सेट लेके आओ। इस डिनर सेट में घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाने की शान ही कुछ और है ना? जी माँ जी। ये लीजिए। थैंक यू। बेटे जलपान का इंतजाम करो। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग घर से जलपान करके आपको सर्दी देने आए थे। अरे आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे घर आए और जलपान भी ना करें। अभी आई माँ। बहन जी 4 बजे आप लोग घर पर ही होंगे ना? हाँ, लेकिन ये क्यों पूछ रही है? वो हम लोग करवा चौथ का शगुन लेके आना चाहते थे। अरे करवा चौथ का उपहार देने आप हमारे घर आए और हम घर पे न रहे, ऐसा भी कभी भला हो सकता है? अब जरूर आइएगा। बेटी, तुम्हारी ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ पापा, सब कुशल मंगल है। मम्मी, आप मुझे करवा चौथ पर क्या दे रही हैं? बेटा मिठाइयाँ हैं, फल हैं और स्टील के ग्लास का एक सेट है, ठीक है? और मैं चाहती हूँ इस मौके पर तुम अच्छा सा स्टील का डिनर सेट लेके आओ। मम्मी, स्टील के गिलास खरीदने हैं या अभी खरीदने बाकी है? बेटी, तुम्हारी शादी में किसी ने स्टील के गिलास का सेट दिया था, वो रखा है, हम वो दे देंगे। दिखाना बेटे जरा। हाँ मामा। ये देखो दीदी, मैंने खुद पैक किया है। फिर तो डिनर सेट के लिए कहना अभी उचित नहीं रहेगा। कोई खास बात बेटा? नहीं पापा, अच्छा है। माँ, ओ माँ। अभी आई। आप लोग खाओ, मैं अभी आई। क्या है रेखा, क्यों चिल्ला रही है? ये ग्लास कहाँ से है? ये हल्के फुल्के ग्लास तुम्हारी बहू लेकर आई है करवा चौथ के शगुन में। क्या ऐसे घटिया ग्लास देते हुए उन्हें हमारी इज्जत का रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया? लेकिन माँ, तुमने तो स्टील के डिनर सेट की फरमाइश की थी ना। मार दी ना तुम्हारी आज्ञाकारी बहू ने तुम्हारे अरमानों पर लात। उसने मेरी कही को अनसुनी किया है। अब मैं उसे दिखाती हूँ मेरा हठीलापन। शबनम, सवाल कराना तो। आई माँ जी। समझती क्या है? जी माँ जी। शबनम, मैंने तुम्हारे माँ बाप से दिल्ली के कोई लाल किले की फरमाइश तो नहीं की थी। मांगा था तो सिर्फ एक अच्छा सा स्टील का डिनर सेट, वो भी उनको भारी पड़ा जो उसे घटिया ग्लास दे दिए। वाह, खूब इज्जत बढ़ाई है तुमने हमारे खानदान की। वो माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलो निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जब इस घर के तौर तरीके सीख जाओ तब इस घर में कदम रखना। निकलो, निकलो यहाँ से शबनम, जाओ। आज की घटना इन्हें बताऊं? नहीं, ऐसा करना शायद
आज के लिए मुनासिब नहीं होगा। फिर कभी। हेलो। हेलो शबू डियर, कैसी हो तुम? बिल्कुल अच्छी। भाई भूख और प्यास ने तो तुम्हारी नाक में दम कर दिया होगा, है ना? अब करवा चौथ का व्रत रखा है तो बर्दाश्त तो करना ही होगा। अब अगर बर्दाश्त नहीं होता तो व्रत तोड़ दो मेरी जान। हुजूर, ये व्रत पत्नी अपने पति की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए रखती है। ये व्रत तोड़ दूं, ये तो असंभव है, समझे आप? तो ये कमाल की बात है, भलाई पति की और भुगते बेचारी पत्नी। मर्द वाकई बड़े स्वार्थी होते हैं। पति सुरक्षित रहे और उसकी लंबी उम्र हो, इसमें तो पत्नी का भी स्वार्थ है ना? भाई शबनम डियर, तुमसे तो दलीलों में जीतना बहुत मुश्किल है। अगर ये बात है तो दलीलें छोड़िए और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाइए। ओके, एज यू विश। ओके, टाटा। मेरे जीजू जान का फोन था। हाँ, बेचारे मेरी भूखी प्यासी दीदी का जी खुश करने में लगे थे। ये तुझे कैसे मालूम? अरे हम तो खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। मैं उठाती हूँ। हेलो। अब हाँ, हेलो प्रिया, जरा शबनम को फोन देना। जीजू, आपको दीदी का नंबर मिलाने के अलावा भी कुछ काम है या नहीं? भाई इस वक्त तो मेरे पास यही काम है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो नो, नॉट एट ऑल। जीजू प्यारे का फोन है। हेलो डियर, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया कि ये चांद कब दिखेगा? व्रत कब तोड़ोगी तुम? जब मेरा चांद मेरे सामने होगा। चांद और मैं? आर यू जोकिंग? कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही तुम? शायद माँ तुम्हें बुला रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं 8 बजे चलाऊंगा। चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, बाय। रेखा दीदी, एक गिलास पानी देना प्लीज। आ गया बेटा? हाँ। ये लो। थैंक यू। अरे ये तो ग्लास तो घर में नया दिख रहा है, काफी अच्छा ग्लास है। तेरे घटिया ससुराल वालों का बढ़िया माल है, आज करवा चौथ के शगुन में आया है। अब तुम कुछ भी कहो माँ, उन लोगों की पसंद बड़ी शानदार है। वाह बेटा, इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था, पाल पोस के इतना बड़ा किया था, ताकि तुम मेरे सामने उन भीख मंगो कंगालों की तारीफ करे, जिन्होंने तुम्हारी मां को बेइज्जत किया। उसके मुंह पे कालिक पोती है। साफ साफ बताओ, किसने तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत की है? शबनम, और तेरे सास ससुर के अलावा ऐसी घटिया हरकत और कौन कर सकता है? लोहा गर्म है, कस के चोट मारना ही बेहतर है। मैंने कौन सी कार उपहार में मांगी थी जो हमारी बहू के घर वालों को मेरी बात गले से नीचे नहीं उतरी? मैंने तो सिर्फ स्टील का डिनर सेट मांगा था, वो भी तुम्हारे ससुराल वालों को भारी पड़ा, जो ऐसे मामूली से ग्लास देकर बिरादरी में मेरी तो नाक कटवा दी। लोग पूछेंगे कि अशोक की ससुराल से करवा चौथ का क्या शगुन आया है, तो माँ का ये गिलास दिखाकर अपनी हेटी कराएंगी? उससे पहले मैं शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना ज्यादा पसंद करूंगी। दीदी, माँ ने शबनम को झाड़ा क्यों नहीं? क्यों इतना अपमान बर्दाश्त कर लिया? माँ ने तो धीमे सुर में शबनम से पूछा था कि उसने उनकी कही हुई बात को अनसुनी क्यों कर दी। बस, फिर क्या था? आग बबूला हो गई, शेरनी की तरह दहाड़ने लग गई। वो तो मैंने ही माँ की इज्जत बचाने के लिए उसे वहां से खिसका दिया। आप साथी समझती क्या अपने आप को? अरे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरे यहाँ भी अशोक भटनागर नहीं,